आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य के 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल करने के लिए 1,890 करोड़ रुपए की वितरित की सब्सिडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में 1,001 जोड़ों के सामूहिक विवाह में नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद। कहा, 1 अप्रैल से सामूहिक विवाह योजना के लिए 1 लाख रुपए देगी सरकार। प्रदेश भर में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा होली का त्योहार। सुरक्षा के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। स्थानीय पुलिस के अलावा पीएसी और अर्धसैनिक बल भी रहेगी तैनात। और प्रदेश में फिर बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी इलाकों में बारिश की जारी की चेतावनी। पूर्वी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कल राज्य के 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल करने के लिए 1,890 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 10 करोड़ परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस अभियान के क्रम में पूरे देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले और उत्तर प्रदेश में ये लगभग 2 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। हम लोगों ने 2021 में घोषणा की थी कि 2022 में सरकार आते ही हर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के खाते में दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर यह सरकार उपलब्ध कराएगी। होली भी है और रमजान का महीना भी चल रहा है, तो दोनों लोग इसका लाभ ले लेंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस सुविधा के लिए आभार जताया। कानपुर की परी गुप्ता ने कहा कि इस योजना से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। मुझे ये सब्सिडी मिली मोदी जी का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले तो बहुत दिक्कतें होती थी, परेशानी होती थी, अब तो तुरंत ही सिलेंडर मिल जाता, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी 1 अप्रैल से सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली 35,000 रुपए की राशि 1 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा मेधावी बेटियों को सरकार स्कूटी भी देगी। मुख्यमंत्री कल जौनपुर के शाही किले में आयोजित जौनपुर महोत्सव में शामिल हुए और 1,001 जोड़ों के सामूहिक विवाह में नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब की बेटी अब बिन ब्याही नहीं रहेगी, उसका कन्यादान सरकार कराएगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये चीजें बताती है कि समाज की आवश्यकता थी कोई बेटी अनब्याही न रह जाए, कोई माँ बाप दहेज के अभाव में अपनी बेटी को अनब्याही न छोड़ने पाए। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार लेगी कि उस बेटी का कन्यादान हम लोग करेंगे। हम लोग उस परिवार के साथ एक संबल बनकर के खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की ये सरकार बिना किसी भेदभाव से काम कर रही है। उन्होंने जौनपुर की इमरती को जीआई टैग मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जहां भी जाएं, गिफ्ट में यहां की इमरती लेकर जाए। श्री योगी ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 100 एकड़ में एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएगी। सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा, जहां पर स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे। और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की और परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को संभल स्थित जामा मस्जिद की क्षतिग्रस्त बाहरी दीवार की सप्ताह भर में सफेदी कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अब दीवार में अतिरिक्त लाइटिंग नहीं की जाएगी, इससे निर्माण को क्षति पहुंच सकती है। ASI दीवार पर बाहर की ओर से सजावट के लिए फोकस लाइट और LED लाइट का इस्तेमाल कर सकती है। इसका खर्च मस्जिद कमेटी देगी, जिसकी भरपाई ASI 1 सप्ताह में करेगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने कल मामले की सुनवाई करते हुए जरूरी जगहों पर सफेदी का काम 1 सप्ताह में पूरा कर लेने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। प्रदेश में अब मोटर वाहनों को रजिस्ट्रेशन बुक की जगह चिप युक्त स्मार्ट कार्ड RC जारी की जाएगी। इस फैसले से वाहन मालिकों को अपने दस्तावेज संभालने में सहूलियत होगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। इस कार्ड में लगे चिप की मदद से डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी। साथ ही पुलिस और परिवहन की जांच प्रक्रिया को डिजिटल रूप से मजबूत किया जा सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में होली का त्योहार कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। होली के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश में अलर्ट जारी कर शरारती तत्वों पर लगातार कड़ी नजर रखे जा रहे हैं। DGP प्रशांत कुमार ने कहा है कि कहीं भी कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाए और इंटरनेट मीडिया पर निरंतर नजर रखी जाए। प्रदेश भर में स्थानीय पुलिस के अलावा PSC और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। शोभा यात्रा और होलिका दहन के साथ ही घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। होली पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि होली स्पेशल के रूप में 53 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने 53 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन्स डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए ओरिजिनेटिंग यहाँ से चला रखी हैं। तो 53 अप ट्रेन्स, 53 डाउन ट्रेन्स। इसके अलावा 139 बाईपासिंग ट्रेनें भी आ रही हैं। हर तरीके के कोचेज इसमें शामिल होंगे। हर तरह के पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए, हर एक डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनें करीब 10-12 दिन के लिए चलेंगी। होली के दिन लखनऊ मेट्रो का संचालन दोपहर 2:30 बजे से रात 10:30 तक ही किया जाएगा। वहीं होली पर बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों में आज से 15 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया है। उधर प्रदेश भर के बाजारों में रंग, पिचकारी और खाने पीने के सामान की दुकानों पर भीड़ दिख रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों और लाइनों के नीचे या आसपास होलिका दहन न करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे। वो शाम को शहर के पांडेहाता से निकाली जाने वाली भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वो अगले दिन सुबह होली के अवसर पर RSS और होलिकोत्सव समिति की ओर से आयोजित होने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भगवान नरसिंह की आरती उतारने के साथ ही शहरवासियों के साथ गुलाल और फूलों की होली खेलेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल मिर्जापुर के मवई कला गांव में आंगनबाड़ी किट, पोषण पोटली, आयुष्मान कार्ड एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किया। कार्यक्रम में मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के कई पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी इलाकों में मौसम शुष्क रहने और तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य के 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल करने के लिए 1890 करोड़ रुपए की वितरित की सब्सिडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में 1001 जोड़ों के सामूहिक विवाह में नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद। कहा, 1 अप्रैल से सामूहिक विवाह योजना के लिए 1 लाख रुपए देगी सरकार। प्रदेश भर में कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा होली का त्योहार।
सुरक्षा के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। स्थानीय पुलिस के अलावा पीएससी और अर्धसैनिक बल भी रहेगी तैनात। और प्रदेश में फिर बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी इलाकों में बारिश की जारी की चेतावनी। पूर्वी इलाकों में शुष्क रहेगा मौसम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।